बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त मिनी चिकन स्लाइडर की रेसिपी लेकर आई हूँ। लोडेड चिकन स्लाइडर बोला जाए तो इसे बिल्कुल ही ज़बरदस्त बोला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और इसे बनाना भी बेहद ही ज़्यादा आसान है। अगर आपके घर दावत है या मेहमान आ रहे हैं तो आप लोग इसे ज़रूर से बनाना, आपकी तारीफ़ पर तारीफ़ हो जानी है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल लेना है। हम लोग डो तैयार करेंगे और इसे अवन बिना अवन दोनों तरीके से बताऊंगी। आधा कप आप लोगों ने दूध लेना है ल्यूक वार्म, एक अदद अंडा लेना है रूम टेम्परेचर पर, 1 टेबलस्पून शुगर, हाफ टेबल स्पून साल्ट यानी कि नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अंडा जो है आप लोगों ने फ्रिज में रखा है तो इसे बाहर रख दीजिए, रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग ऐड करेंगे इंस्टेंट ईस्ट, जिसे खमीर भी बोला जाता है। मैं फूड नेट वालों की, रोजमर वालों की यूज़ करती हूँ, जो कि बेस्ट रहती हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमें इसे कोई भी रेस्टिंग टाइम नहीं देना है। आप लोग चाहें तो दूध की जगह आप लोग पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर दूध करेंगे तो डो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। 2 कप इसमें चना हुआ मैदा ऐड कर देंगे और इसे पहले इस तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 2 या 3 चम्मच आप लोगों ने दूध और ऐड करना है। इस तरीके से आपकी डो रेडी हो जाएगी। याद रखिएगा कि डो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखनी है, मीडियम इसका टेक्सचर होना चाहिए। और अब आप लोग क्या करेंगे, 1 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट मुक्की मारते हुए गूंद लेंगे, क्योंकि ये वाली डो जो होती है आटे से बहुत डिफरेंट होती है। इसमें खमीर है, ईस्ट है, तो इसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आप लोगों ने डो को अच्छे से कवर करके रख देना है। सर्दी में बना रहे हैं तो इसे अवन में रखेंगे पूरे 1 घंटा के लिए। गर्मी में बना रहे हैं तो किचन में रख दीजिए, जहाँ पे पंखा या एसी नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं चला होना चाहिए। पूरा 1 घंटा के लिए इसे कवर करके अच्छे से छोड़ दीजिए। अब आप लोगों ने एक पैन लेना है। आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करना है, 4 to 5 टेबलस्पून। फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम रखना है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, जिसे अच्छे से चॉप करना है। इस तरीके से इसे सोते करना है। और ये देखिए इसे सोते करना है, आप लोगों ने जलने नहीं देना है, ना ही डार्क ब्राउन होने देना है। जस्ट लाइट पिंक कलर सा हो जाएगा ना, फिर आप लोग इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसे भी सोते करना है। अगर आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं ऐड करना चाहते तो पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने सौदा करना है। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। सो यहाँ पर देखिए एक अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लेनी है, एक ही आप लोगों को मीडियम साइज़ का टमाटर, एक बड़े साइज़ की गाजर लेनी है और थोड़ी सी बंद गोभी आपको लेनी है। कटिंग आप लोगों ने चॉप करनी है। 200 ग्राम बॉयल किया हुआ, श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम रखना है, कोई इसमें पानी नहीं ऐड करना। और इसे अच्छे तरीके से सब्जियों को फ्राई करना है, फ्लेम को मीडियम रखते हुए तकरीबन 5 मिनट। मसालों की बारी आती है। हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। सिंपल से मसाले हैं 4 से 5 जो आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। आधा आधा चम्मच सारे मैंने लिए हैं, बिल्कुल लेवल करके, बहुत ज़्यादा भर के नहीं। तो इसे ऐड करने के बाद आप लोगों ने मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है। आप लोग चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों ने जितना भी पानी छोड़ा था वो अच्छे तरीके से हमने ड्राई कर लिया है। अब इसमें हम लोगों ने 100 ml यानी कि 1 कप इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ आपको नहीं पसंद तो आप लोग इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, केचप भी। मिक्स करके इसे करते हैं साइड पर। यहाँ पर देखिए हमारी डो बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गई थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, मुक्की मारते हुए इसके अंदर जितनी भी एयर आ जाती है वो अच्छे तरीके से रिमूव कर देनी है, निकाल देनी है। जितनी भी इसके अंदर एयर होगी वो अच्छे से निकल जाएगी। अब आप लोगों ने इसे क्या करना है, थोड़ी सी मुक्की मारिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। यही स्टेप करने से आपको सारी एयर निकाल देनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके छोटे छोटे से पेड़े बना रहे हैं। तकरीबन आप लोगों ने इस डो में से 9 पेड़े बनाने हैं, छोटे छोटे से, जैसे कि हलवा पूड़ी की तरह। एक मोल्ड लेंगे, उसे ऑयल घी बटर से ग्रीस करके साइड पर रखेंगे। तो इस मोल्ड में इस तरीके से इन पेड़ों को रखने के बाद आप लोगों ने कवर करके किचन में से कर देना है पूरे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के बाद हम इसे बेक करेंगे। ओवन में अपने 150 डिग्री सेल्सियस के ओवन को पहले 10 मिनट के लिए गर्म करना है, फिर इसे 15 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लेना है। सो आप लोग पतीला में बेक करेंगे तो 20 मिनट लगेंगे। और ये देखिए इस तरीके से इन्हें बेक कर लेना है। फिर आप लोग इसे निकाल लीजिए, अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए नीचे से भी बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं, ऊपर से भी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सारे ब्रेड्स को मतलब कि अलहदा करना है। दरमियान से नाइफ़ की मदद से इनके दो दो हिस्से कर देने हैं। और इसे करके आप लोगों ने एक मोल्ड लेना है, जिसे ऑयल या घी बटर से अच्छे से ग्रीस करना है और इस तरीके से इसमें असेंबल करने हैं। तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके से इसमें असेंबल करेंगे इस ट्रे में, और ऊपर वाले को भी रखेंगे हम लोग साइड पर। चलिए फिर। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रे में हमने सारे असेंबल कर दिए, और जो कैप वाला हिस्सा है वो वाला हम लोग साइड पर रखेंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं।
सॉफ्ट बने हैं, स्पंजी बने हैं। अब आप लोगों ने जो स्टफिंग रेडी की थी वो सारी इन बंस के ऊपर आप लोगों को अच्छे से अप्लाई कर देनी है। ज़्यादा अप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोडेड बना रहे हैं। तो देखिए स्टफिंग मैंने अप्लाई कर दी है, इसके ऊपर बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब आप लोगों ने इसका दूसरा हिस्सा बंस का लेना है और ये देखिए इसके तरीके से इसके ऊपर सेट कर देना है। अब एक अदद अंडा लेंगे जिसे अच्छे से फेंट लीजिएगा और इस तरीके से ब्रश की मदद से सारे बंस के ऊपर आप लोगों को अंडे को अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि हमने पहले नहीं अप्लाई किया था, हमें इस स्टेप पे करना है ताकि अच्छे से ये बेक हो जाए, कलर आ जाए। अब इसे जस्ट आप लोगों ने 10 मिनट के लिए बेक करना है। आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा सेसम सीड कलवंजी अप्लाई कर दीजिए और 150 डिग्री सेल्सियस पे अवन को गर्म करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए अवन में करेंगे। पतीला में आप लोग इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सो यहाँ पर देखिए रेडी हो चुके हैं हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त चिकन स्लाइडर, मिनी लोडेड चिकन स्लाइडर। बहुत ही मज़े के बनेंगे, ज़बरदस्त बनेंगे। एक बार आप इसे ज़रूर से बनाना, आपको बेहद ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अवन बिना अवन दोनों तरीक़ों से मैंने टाइमिंग बता दी, फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और कमेंट में मुझे अपनी मनपसंद रेसिपी ज़रूर से बताया करें। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कर दिया है तो आपकी बहन करती है, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और इसको ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रखिएगा अपना बहुत सारा वाला ख्याल और आप लोग इसको ट्राई करना। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।